तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने से। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने में। तेरे ही रहम दे सदका दे हाय दिवस दे यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने पे। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने में। तेरे ही रहम दे सदका अज़ीज़ दे वस दे हो। तेरी रहम दे सदका अज़ीज़ दे वस दे हो। अज़ीज़ दे वस दे हाय अज़ीज़ दे वस दे यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने में। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने में। हुए जिसने दाखिल वड्डी बादशाही बख्शी तू है जिसने दाखिल वड्डी बादशाही बख्शी तू है जिसने यूसुफ राजिया संग बिठाया तू है जिसने यूसुफ राजिया संग बिठाया राजिया संग बिठाया राजिया संग बिठाया यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने में। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने में। तेरे ही रहम दे सदका अज़ीज़ दे वस दे हो। तेरे ही रहम दे सदका अज़ीज़ दे वस दे हो। अज़ीज़ दे वस दे हाय अज़ीज़ दे वस दे यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने पे। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने पे। खुद ना सोवे ना अके ते सानू आराम
सदिका असीज उदे ते वसदे हाँ तेरी रहमत दे सदिका असीज उदे ते वसदे हाँ असीज उदे ते वसदे असीज उदे ते वसदे यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने कानी कानी तेरी कुदरत भी सदा दे दी गाने पंछी उड़ने फिरने कुलवी मुस्कुरा देने पंछी उड़ने फिरने कुलवी मुस्कुरा देने कुलवी मुस्कुरा देने कुलवी मुस्कुरा देने होगा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने होगा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने होगा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने तेरे ही रहम दे सदिका असीज उदे ते वसदे हाँ तेरे ही रहम दे सदिका असीज उदे ते वसदे तेरे ही रहम दे सदिका असीज उदे ते वसदे हाँ तेरे ही रहम दे सदिका असीज उदे ते वसदे हाँ असीज उदे ते वसदे हाँ असीज उदे ते वसदे होगा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने यहोवा मेरे तेरे वर्गा
धन्यवाद यीशु राजा, तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया 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 हालेलुया। यहोवा मेरे, तेरे जैसा कोई भी नहीं इस जमाने में, तेरे जैसा कोई भी नहीं है इस जमाने में। ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ओ यीशु तेरा नाम, तेरे तुल्य कोई भी नहीं है, तेरे बराबर कोई है ही नहीं खुदाया। ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੂੰ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। तेरे जैसा कोई नहीं है, तेरे जैसा कोई नहीं है। सारा आदर महिमा तुहानू देने आ। आराधना दे चगवाई किता धन्यवाद यीशु मसीह दे नाम च। गुड फ्राइडे का भी दिन है और आगे ईस्टर का भी दिन है। यीशु मसीह का सलीब पर चढ़ाया जाने का दिन और जी उठने का दिन भी है। बड़ा उम्मीद है कि ये सारे मीटिंगों के वसीले से परमेश्वर में बहुत से आशीर्वाद है। इस हफ्ते में प्रभु यीशु मसीह का सलीब चढ़े जाने का संदेश बहुत जहाँ पर देते हैं, उसका नाम का या उसको कुर्बानी का विषय का प्रचार भी होते हैं। उसी विषय के आधार पर गीत भजन भी गाते हैं, हमें याद दिलवाते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया, कैसा दुख उठाया, हमारे लिए निजात का काम को पूरा किया, शिफा का काम को पूरा किया, छुटकारे का काम को पूरा किया। हालेलुया। और जी उठ के खुदा बाप का सजे पास से जा बैठा है। धन्यवाद करते हैं। आज बहुत सारे गवाही इधर हुए हैं। उस यीशु मसीह का कुर्बानी का वसीले से हुआ। आज का जो चंगाई का गवाही, छुटकारे का गवाही, सब कुछ उसी का सूली का कुर्बानी का वसीले से हुआ। सलीब पर उसने पूरा किया हुआ काम का वसीले से हुआ।
हम खुदा का धन्यवाद करिए। लेकिन यीशु तीसरा दिन जिंदा हुआ। हालेलुया, वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, हम उस यीशु का नाम लेकर जो कुछ भी हम मांगते हैं पिता परमेश्वर हमें देता है। वो स्वर्गीय पिता के सज्जे पास बैठ के हमारे लिए फरियाद भी करते हैं। धन्यवाद हो। एक नया महीना, नया हफ्ता आप लोगों के लिए आयुषों का हफ्ता हो। आइए पढ़ेंगे हम उत्पत्ति 49 49 उत्पत्ति 49 49 उसकी 23 और 24 आयत। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 49 वर्स 23 24। ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਅਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਤਲੋਕ ਤਗੜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਬਲੰਦ ਸਨ। ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਜਾਲੀ ਅਰਥਾਤ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ। बस हिंदी पढ़ो। धनुधारियों ने उसको खेदित किया और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े हैं, पर उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी बाँह और हाथ याकूब के उसी शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए, जिसके पास से वह चरवाहा आएगा जो इज़राइल की। देखो 23 और 24 पढ़ना उससे। 24 पढ़ लिया? 24 पढ़ लिया जी? हाँ जी। हाँ हाँ पढ़ो, पूरा करो। पर उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी बाँह और हाथ याकूब के उसी शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए, जिसके पास से वह चरवाहा आएगा जो इज़राइल की चट्टान भी ठहरेगा। हालेलुया। हालेलुया, लिखा है कि तीर चलाने वाले ने उसको खेदित किया, उसका दुखी किया, पर उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े हैं, पर उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी बाँह और हाथ याकूब के उसके शक्तिमान परमेश्वर के हाथों से द्वारा फुर्तीले हुए, जिसका पास से वह चरवाहा आएगा। हालेलुया। हालेलुया, इधर आज हम सुनने जा रहे हैं यूसुफ के बारे में। खास करके इस दिनों में प्रभु यीशु मसीह का सलीब दुखों को याद करते हैं। हमें यूसुफ का जीवन से बड़ा कुछ सीख सकते हैं। बाइबल में बहुत सारे शख्सों के बारे में लिखा हुआ जो यीशु मसीह के साथ मिलते हैं। उनमें से एक है यूसुफ। उसका जीवन यीशु मसीह के साथ बहुत बातों में मिलते हैं। कोई भी पूरा मिल नहीं सकते, लेकिन तकरीबन कई बातें यीशु मसीह के साथ मिलते हैं। इधर हम देख सकते हैं कि याकूब यूसुफ का बाप मरने का समय आ गया। ये अभी मिस्र में है। यूसुफ उधर का प्रधानमंत्री भी है। उसका सारे परिवार आपको पता है कि यूसुफ का वसीले से अकाल के टाइम पर मिस्र में पहुंच गया। सो याकूब मरने के समय आने में लिखा है कि उन्होंने अपने 12 बच्चों को संदेशा भेजा और उन्होंने बुलवाया। उसमें लिखा है कि याकूब ने अपने पुत्रों को एक कहकर बुलाया, इकट्ठे हो जाओ, मैं तुमको बताऊंगा अंत के दिनों में तुम पर क्या क्या बीतेगा। हालेलुया। याकूब ने अपने बच्चों को इकट्ठा किया ताकि उन्हें आशीष भी दें। अंत का समय के लिए कुछ संदेश उसको दिया जाए। खुदा पाकला में बहुत सारे लोगों को बारे में लगता है कि जरा अंत का समय मरने के पहले कईयों ने बरकत दिया। मूसा ने अंत के समय पर इसराइल लोगों को आशीष दिया। योशुआ भी अपने अंत के समय पर
बने इसराइल लोगों को कुछ संदेश दिया। याकूब भी अंत के समय पर अपने बच्चों को आशीष दिया। इधर हम देख सकते हैं कि इसहाक को भी अपना अंत के समय पर बच्चों को आशीष दिया। इधर याकूब के बारे में लिखा है कि अपना 12 बच्चों को बुलाया। बरकत लिखा है कि सारा बच्चों को बरकत दिया, फिर वो रवाना हो गया। ये याद रखिए, बुजुर्गों का बरकत अपने पीढ़ियों में जरूर बने रहते हैं। बुजुर्गों का आशीष अपने बच्चों के ऊपर जरूर होना चाहिए। इधर सबको भारी भारी बुलाया, उनमें कुछ आने वाला बात भी सी। तो बढ़कर देखो, 12 लोगों को बुलाए, 12 बच्चों को बुलाए। कुछ आशीष का भी बातें थे, कुछ आने वाली बात था, कुछ छिड़काव भी दिया गया, कुछ उनका कैरेक्टर भी, उनका अपना स्वभाव का भी विश्लेषण किया गया। उन्होंने क्या क्या किया, क्या नहीं किया, कुछ अच्छे गुण, माड़े गुण, आगे उनका नतीजा क्या रहेंगे, ये सब कुछ इस बातों में है। परमेश्वर हमारा अच्छा भाषा भी दिखाते हैं, हमारा माड़ा भाषा भी दिखाते हैं। हमारा आगे का जीवन उसके अनुसार ही होते हैं। दूसरी गल, इधर 12 बच्चों का नंबर वाइज नहीं दिया गया, कुछ आगे पीछे भी हम देख सकते हैं। रूबेन पगला था, लेकिन बाद में जो बच्चे हैं उनका जन्म का या अनुसार नहीं थे, ये भी हम देख सकते हैं। अच्छा जी, सबको बुला के उन्होंने आशीष दिया, बोला कि इकट्ठे हो जाओ। मैं मरने का पहले तुम क्या हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। ये लोग गोशन नाम का जगह पर रहते हैं। यूसुफ प्रधानमंत्री बनने से उन लोगों को बड़ा सहूलता मिले हैं। लोग अपने अपने कामों में होंगे, दूर होंगे, नजदीक होंगे, किधर भी गए, लेकिन याकूब ने सबको इकट्ठे किया है। हालेलुया। हालेलुया। मैं तुझे बताऊंगा, हो सकता है कि याकूब संदेश देना चाहता है कि तुम इकट्ठे होना है, तुम इकट्ठे रहना है। मैं तो जा रहे हैं, तुम इकट्ठे रहना है। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करिए, खुदा ने हम सबको इकट्ठे किया। हम किधर किधर थे, लेकिन खुदा ने हम सबको इकट्ठे किया। आज इतवार के दिन है, हम अलग अलग गांव से, शहरों से, अपने अपने कामों से छोड़ के आए हैं, उसका हजूरी में इकट्ठे हुए। कलाम लिखा है कि तुम उसका हजूरी में इकट्ठे होने को ना भूलो। जब समय नेड़े हैं, तुम ज्यादा ज्यादा किया करो। इकट्ठे होते हैं, हमारा एकता को दिखाते हैं। एक मन होके हम प्रार्थना करते हैं, एक मन होके हम खुदा के हजूरी में उसका आशीष के लिए उड़ी कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। सो याकूब का 12 बच्चे भी, यूसुफ भी प्रधानमंत्री हैं। बड़ा बिजी लाइफ है, ये बड़ बकरियों को चलाने वाले हैं। कुछ और भी जमारियां फरौन ने इन लोगों को दिया हुआ था, लेकिन ये सारे काम कारोबार छोड़ के बाप के पास आया, आखिर ये संदेश सुनना है। हालेलुया। धन्यवाद हो। इधर जब हम देख सकते हैं कि सबको आशीष दिया, घर में जाकर पढ़ के देखना, सबको आशीष दिया। आखिरी में नहीं, लिखा है कि यूसुफ का भी वारी आ गया। यूसुफ का भी क्या हो गया, तेरे पता है? यूसुफ का मां का नाम था राकेल। 20 साल औलाद नहीं सी। कितना साल? 20 साल। दूसरों का सब कुछ औलाद हो गया, इसको औलाद नहीं सी। लेकिन 20 साल के बाद में 11वां पुत्र हैं। कौन? यूसुफ। 20 साल के बाद में राहेल को खुदा ने बरकत दिया। पढ़ेंगे हम 30 की, हाँ 30 का 22।
परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली हाँ जी, और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। कहें कि परमेश्वर ने राहेल का क्या किया? सुधि ली। हाँ, इसलिए वह गर्भवती हुई वो गर्भवती हुई। और उसके एक पुत्र को जन्म दिया। हाँ तब उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी नामधराई को दूर कर दिया है। हाँ जी, इसलिए उसने ये कहकर उसका नाम यूसुफ रखा, हाँ। परमेश्वर मुझे एक पुत्र और भी देगा। हालेलुया। 20 साल के बाद में परमेश्वर ने राहेल का कुक्कू को खोल दिया। उसकी प्रार्थना सुनी और उसका गर्भ को क्या किया जी? खोल। भाई बहनों, हो सकता है कि हमारे जीवन में बहुत सारे आशय रुके हुए हैं, लेकिन हमें राहेल जैसा प्रार्थना करने की लोड़ है। इसी तरह था इसहाक का पत्नी रिबेका भी काफी इधर औलाद नहीं था, लेकिन उन्होंने प्रार्थना किया। खुदा ने उन लोगों को प्रार्थना क्या किया जी? सुन लिया। हालेलुया। हालेलुया। हमें प्रार्थना करने का बहुत लोड़ है। इसहाक को भी रिबेका से औलाद होने में 20 साल लग गया। 40 साल में शादी हो गया, लेकिन उसका पत्नी बांझ सी। लेकिन लिखा है कि उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी और रिबेका को बच्चा ही हुए 2 बेटे। कौन कौन है जी? एसाव और याकूब। हालेलुया। इधर याकूब के बारे में लिखा है कि 20 साल से रिबेका को इधर राहेल को औलाद नहीं सी, लेकिन राहेल ने प्रार्थना किया, खुदा ने उसका गर्भ क्या किया जी? खोल दिया। हमें कई रुके हुए आशीष हो सकते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने का बड़ा विषय है। हालेलुया। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारा और जब बंद रास्ता खोलेंगे। हो सकता है कि औलाद हो और भी कई बातें हो, लेकिन कि परमेश्वर ने एक बेटा दिया, उसका नाम देने में बोला कि परमेश्वर मेरा निंदा दूर कर दिया। परमेश्वर मेरा, अंग्रेजी में लिखा है रिप्रोच, क्या? मेरा निंदा क्या हो गया जी? हालेलुया। हालेलुया। अगर हम प्रार्थना करें तो हमारे बहुत सारे निंदा क्या हो जाएंगे? दूर। कि हमारे शर्मिंदगी दूर हो जाएंगे। दूसरे लोग हमको निंदा करते होंगे, लेकिन हमारा निंदा हटने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। दूसरी गल, ये यूसुफ जन्म हुआ, जिसके बारे में आज प्रचार सुनना। परमेश्वर ने 20 साल के बाद में औलाद दिया, उसका नाम यूसुफ रखा। बोलते हैं कि गॉड विल मल्टीप्लाई मी, या खुदा बढ़ाएगा। खुदा यूसुफ नहीं, एक और औलाद भी देगा। यूसुफ मिला, लेकिन यूसुफ का नाम इसलिए रखा, खुदा यूसुफ ही नहीं, वो मेरे संतान को क्या करेगा? बढ़ाएगा। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद हो। सो बुजुर्ग उम्र में याकूब को यूसुफ मिला, और थोड़ी देर के अंदर राहेल का डेथ हो गया। लेकिन ये बुजुर्ग उम्र का बच्चे होने से इसके साथ बड़ा प्यार करते थे। हम खुदा कलाम में देखते हैं, उसको बड़ा प्यार करते थे, उसका नया वस्त्र खरीद कर देते थे। उसका गुण बड़ा चंगा था, उसका भाई लोग उसके ऊपर नफरत करते थे। बड़ा कुछ हम देखते हैं उसका चरित्र। जब उसका पिता ने बोला कि बरकत देना है, जब यूसुफ का वारी आ गया, यूसुफ को जब बुलाया, उसका बाप को बहुत कुछ याद आ गया। यूसुफ को उसका पिताई को क्या आ गया? बहुत याद आ गया। मैं कितना इसको प्यार करता था, इसके भाई लोगों ने कैसा इसको नफरत किया। ये मेरा प्यारा पुत्र था, आज्ञाकार था। जब दूसरे भाई लोग बाहर जाकर भेड़ बकरी चालते थे, मैं इसको उन्हें था पता सुख शांत पता करने के लिए भेजते थे। ये लोगों के साथ होके आते भी थे, शिकायतें भी करते थे। उन लोगों का माड़ी आए तो उनकी शिकायत भी करते थे। लेकिन भाई लोगों ने इसके साथ बड़ा घृणा रखा। एक तो चौगा दे के दिया, एक उन्हें बुरी आदत का संदेश देते थे, इसलिए भी घृणा रखा।
ये स्वप्न देखते थे। क्या देखते थे? स्वप्न देखते थे आने वाला समय के बारे में। ये कोई जगह पर उच्च अहदे पर जाएंगे, माता पिता भाई में लोग मेरा क्या करेंगे, मथा टेकेंगे। ये सारे बातें सुन के बड़ा घृणा किया। वो सारे याद करते थे। एक समय बड़ा दूर देश में भाई लोग चला गया था, सो उन्होंने पता करने के लिए इस बेटे को भेज रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसके साथ माड़ा बर्ताव किया। हम देखते हैं इसको मारा कूटा। स्वप्न देखने वाले आ रहे हैं, उसके साथ ऐसा नफरत किया, कुएं में डाल दिया। एक भाई ने मारने के लिए कुएं में डाला, लेकिन एक भाई का सिफारिश से उसको बाहर कटाया, रूबेन का। उधर से 20 रुपये को भेज रहे हैं उसको। पुतपेर का घर में जा रहे हैं, तो गुलाम बनकर जा रहे थे। कैसा जा रहे हैं? गुलाम। वो समय ये होते थे, हाथ पैर में संग लगाते थे। क्या करते थे? हाथ पैरों में संग लगा के घर में बांधते थे, कोड़े से मारते थे। उसको गुलाम करके उन्होंने बेच दिया, 20 रुपया बटा दिया। एक बुतवेर के घर में जा रहे हैं, नौकर बन गए, लेकिन उधर खुदा ने ऊंचा किया। उधर बड़ा समाज आ रहे हैं, वो फतह पा लिया, जेल में जा रहे हैं। परमेश्वर उधर भी उसको ऊंचा किया। रब ने उधर ऊपर उठा के प्रधानमंत्री बन गया। सो जब पिता उसको बुलाया, ये सारे बातें याद करते हैं। मेरा बेटा आज प्रधानमंत्री हैं, लेकिन क्या क्या रास्ते पर मेरा बेटा गुजर कर गया है। हालेलुया। उसको मन में कितना बेचैनी हो कि वो स्वप्न उसका सारे बातें ड्रामा जैसा नजर आ रहा है। जो यूसुफ को बाप ने नाम लेकर बुला के क्या आशीर्वाद दिया, पढ़े 39 बाप उसका 23 आयत पढ़िए। 39 बाप उसका 23 आयत पढ़िए। उत्पत्ति 39:49 અને 49 23 आयत पढ़िए। तो तारियों ने उसको खेदित किया और उस पर तीर मारे। लिखा है कि तीर मारने वाले क्या किया? उधर तीर मारा या उसको दुख दिया। आगे और उसके पीछे पड़े हैं। और लिखा है कि उसके पीछे पड़े हैं। पर उसका धनुष दृढ़ रहा। 23 आयत फिर पढ़ो। धुंधारियों ने उसको खेदित किया। तीर चलाने वाले ने उसको क्या किया? खेदित किया और उस पर तीर मारे। उदय पर क्या किया जी? तीर मारे। याद रखिए, लिखा है कि तीर मारने वाले क्या किया? तीर। इसके ऊपर बहुत सारे तीर आया। तीर मारने वाला कौन था? उसका भाई लोग कौन थे? और भी आगे हम पढ़ के देखते और भी हैं। अलग अलग प्रकार का तीर था। मुतबेर का पत्नी भी तीर चलाए। भाई लोगों ने भी क्या किया? तीर चलाए। लेकिन उसको बड़ा दुख दिया। उन्होंने क्या दिया? बहुत बड़ा दुख दिया। भाई बहनों, मैं आज ये बताना चाहता हूं कि उसका तीर क्या से। खुदा का वचन में हम देख सकते हैं 3 प्रकार का तीर है। इन्होंने उसको ऊपर चलाया। एक तीर है जड़ा जलन का तीर। कौन सा तीर है? जलन। इन्हें उसे जलन किया लिखा है। पढ़ेंगे हम उत्पत्ति 37 बाप। उत्पत्ति 37 बाप। चार आयत पढ़िए। उपरांत जहाँ
ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ हाँ जी ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ हाँ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਯੂਸਫ ਨੇ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੈਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਮੈਂ ਡਿਠਾ ਸੁਣੋ, ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਦੇ बस ਵਿੱਚ हालेलुया। हालेलुया। इसमें कहा है कि उसके भाइयों ने उसके ऊपर तीर चलाया। ये तीर एक वायर विरोध का तीर था। याकूब पिता का प्यारा पुत्र से उसको अच्छा चौगा बना कर दिया, पिता का प्यार से, लेकिन भाइयों ने जलन किया, उसको बहुत जलन किया। लिखा है कि उसको बड़ा तंग किया, जलन के वसीले से याकूब का बेटा यूसुफ को फरावा ने बड़ा तंग किया, उसको मारा, उसको कूटा, उसको झगड़ा, कुएं में डाला जिस तरह मैंने उसको बोला। लिखा है कि उसने बड़ा बेनती किया, उसने चिल्लाया, लेकिन बचाने वाला कोई भी नहीं से। ये उस सच्चाई को दिखाते हैं। जब हम मसीह में आते हैं लोग हमारा वैर करेंगे। जब स्वर्गीय पिता हमें प्रेम करते हैं, हम खुदा को प्रेम करते हैं, ये दुनिया हमसे क्या करेगा जी? वैर करेगा। जब खुदा हमें आदर देते हैं तो दुनिया हमें क्या करेगा? निरादर। परमेश्वर हमें नया चौगा देते हैं, नए आशीषें देते हैं, हमें नजात देते हैं, मुक्ति का वस्त्र हमें पहनाते हैं। परमेश्वर हमें नए नए दर्शन देते हैं। परमेश्वर हमें हमारे साथ बात करते हैं। जब हम परमेश्वर के नज़दीक आ जाते हैं तो दुनिया हमारे साथ क्या करता है जी? वायर कर तीर चलाया, उन्हें बड़ा दुख किया। लिखा है उसको बड़ा दुख दिया। भाई बहनों, यीशु मसीह ने कहा अगर ये दुनिया तानु सदाए तो इसका पगले मुझे क्या किया जी? सदाया। इसका पगले मुझे क्या किया जी? सदाया। ये याद रखो, आज जितने लोग मसीह में आ गए, मसीह के कारण निंदा अपमान दुख तुसी उठाते हो, लेकिन तुसी एक बात याद करो, तुम दुनिया को नहीं प्यार करते हैं, परमेश्वर को प्यार करते हैं। परमेश्वर आपको प्यार किया। हालेलुया। ये बेटा माता पिता का करीब रहने वाला पुत्र से आप खुदा के करीब है, उसका प्यार आपके साथ है। हम पापी और गुनहगार था, लेकिन यीशु मसीह ने हमको बचाया, अपना करीब लेके आया। पिता ने संसार के साथ ऐसा प्यार किया, उसने अपने इकलौता पुत्र भेज दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करिए। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, ये सब कुछ हमारे जीवन में आ सकते हैं, क्योंकि लिखा है कि पढ़ेंगे हम मत्ती का अंजिल 5 बाब, मत्ती का अंजिल 11-12 एक पढ़िए। मत्ती का अंजिल 5 बाब 11-12 पढ़िए। ਧੰਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨਗੇ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਸਤਾਉਣਗੇ। लिखा है कि धन्य हैं तुसी जब मेरे कारण दान बोलियां ਮਾਰਨਗੇ मारनेंगे और सताएंगे। ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਮੂਠ ਲਾਉਣਗੇ हर एक बुरी गल ताड़े उते झूठ मूठ। ਲਾਉਣਗੇ। हाँ ਆਨੰਦ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। आमीन हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ताड़ा फल स्वर्ग में क्या जी? ਬਹੁਤ ਹੈ। बहुत है। यह यीशु मसीह का अपने जीवन के साथ भी है। लिखा है कि पिता परमेश्वर ने बेटे को बहुत प्यार किया। हालेलुया। जैसा यूसुफ को प्यार किया बाप ने, पिता ने अपने पुत्र को भी क्या किया जी? प्यार किया। उस प्यार के कारण परमेश्वर हमें भी क्या करता है जी? प्यार। लेकिन जब परमेश्वर हमें प्यार करते हैं, अपने आशीष हमें देते हैं, हम उसके करीब आ गया, हम दुनिया से अलग हो गया। उन लोगों का काम जैसा हमारा काम नहीं। ये भाई लोगों का काम सही नहीं था। ये अलग अपने पिता के पास रहते थे। ये दुनिया के लोगों को
हमारे जैसा काम नहीं, वो अंधेरे में है, हम किधर हैं? रोशनी में है। वो लोग कुदरत में हैं, हम एक धार्मिक रास्ते में आ गया। वो अविश्वासी हैं, हम विश्वासी है। तो हमारा और लोगों का रास्ते में क्या जी बहुत फर्क है। वो लोग हमें तंग करेंगे, हमको सताएंगे, लेकिन वो समय एक है ना, क्या जी, इसका फल बहुत है। हालेलुया। इन्होंने बड़ा सताया। लिखा है कि पहला पत्र 4:16 में लिखा है, पढ़िए पहला पत्र 4:16। पहला पत्र 4:16 जल्दी पढ़िए। पर यदि पर जे कोई मसीह होने करके दुख पावे, अगर कोई मसीह होने के करके दुख पावे दुख पाए ਤਾਂ लज्जामान ना होवे, लजावा नहीं होना, सगो इस नाम दे कारण परमेश्वर की बड़ाई करे। इस नाम के खातिर क्या करना? परमेश्वर की बढ़िया। करे। हालेलुया। हालेलुया। यूसुफ कोई पाप नहीं किया। यूसुफ ने तो अपना प्रावां का पता करने के लिए पिता ने भेजा था, लेकिन उसके साथ बुराई किया। यीशु मसीह के साथ भी ऐसा था। परमेश्वर ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, लेकिन मैं अपना घर आया, लेकिन अपने लोगों ने मुझे पहचाना नहीं। उन्होंने ग्रहण नहीं किया। वो लोग यीशु मसीह को बड़ा सताया, उन्होंने बड़ा दुख दिया। लेकिन हम खुदा का धन्यवाद करिए, हम वो लोग था परमेश्वर को दुख देने वाला, लेकिन परमेश्वर ने हमको बचाया। हम खुदा का धन्यवाद करिए। लेकिन जब हम बच गए, ये दुनिया हमको सताएंगे, लेकिन जब सताएंगे हम निंदा अपमान साढ़े वास्ते करेंगे, हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। सो तीर चलाने वाले तीर चलाया, जलन, क्या जी? जब खुदा हमें आशीष देते हैं, दुनिया क्या करते हैं? जलन करते हैं। हम खुदा की बातें करते हैं, वो जलन करते हैं। लोग बोलते हैं कि इन्होंने बड़ा परमेश्वर मिल गया जी, इन्हें नाल खुदा के अलावा बातें करते हैं जी, हम तो इतना परिश्रम करके भी कुछ भी नहीं होते हैं। लेकिन वचन में लिखा है कि ये कैसा कौम है जिसका करीब परमेश्वर रहता है। इन्हें तो नाल खुदा गला बाता करते हैं, इन्हें तो प्रार्थना वा सुनते हैं। इतना श्रेष्ठ जाति, इतना काश लोग दुनिया में कोई भी नहीं है। हम वो परमेश्वर है जो परमेश्वर हमको प्यार करते हैं, अपना दर्शन देते हैं, आने वाले बातें भी हमें क्या करता जी। लेकिन दुनिया हमें माड़ा समझते हैं, लेकिन दुनिया के नजर में निरादर है, खुदा के नजर में आदरवंत है। हालेलुया। दुनिया वायर करते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको प्यार करते हैं। हालेलुया। ये बात लोग जान नहीं सकता। दूसरी गल था, तीर वो चलाया अजमाइश सी, क्या जी? पहली गल यूसुफ के खिलाफ तीर था, दुख, कष्ट, तकलीफा, निंदा, अपमान, ये सब कुछ सी। दूसरी गल था अजमाइश। एक अजमाइश आ गया, पुतपेर का घर में था, नौकरों को उधर आया, खुदा ने उधर ऊंचा कर दिया, लेकिन उधर बड़ा अजमाइश आ गया। वो ऑफिसर का पत्नी का नजर इसके ऊपर आ गया। उस पत्नी का नजर किधर आ गया? जोशू के ऊपर आ गया, इसके ऊपर आ गया। पढ़े 39 बाप 7 से 9 आज तक पढ़िए। 39 बाप उत्पत्ति। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। हाँ जी। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। हाँ जी। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? हालेलुया। हालेलुया। बड़े अजमाइश का एक तीर आ गया, पगले अपने प्रावों का वसीले से सताया गया, लेकिन उसने फतह पा लिया, हारा नहीं। दूसरी गल लिखा है कि जिस ऑफिसर के घर में नौकर होकर गया, परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया, लेकिन उसका पत्नी ने उसको ऊपर नजर एक गुनाह करने के लिए मजबूर किया, लेकिन वो बच के नहीं लाया। हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। वो तीर से बच गया। उसने उस आजमाइश पर उसने फैसला लिया, मैं एक काम कर, मैं परमेश्वर के विरुद्ध गुनाह नहीं कर सकता है। हालेलुया। हमें कई तीरें ऐसा भी लग सकता है आजमाइश से, पाप करने का आजमाइश से हमारे सामने आ सकते हैं। कोई ना कोई जिस्म का ख्वाहिश, आंखों का ख्वाहिश, जीवन का घमंड। पहला यूहन्ना 2:15 में लिखा, ये परमेश्वर से नहीं है। हमें जीवन का घमंड, आंखों का ख्वाहिश और जो कि जिस्म का ख्वाहिशों से बचना। जब ये आजमाइश आया, उसने अपने वस्त्र को भी छोड़ के भाग गया है। परमेश्वर हमें बताते हैं, पाप से डरो, पाप से भागो, बुराई से क्या करो। हमको आजमाइश आ सकती है। प्रभु यीशु मसीह के पास भी आजमाइश आया। शैतान ने अलग रीति से आजमाइश लेके आया, लेकिन यीशु मसीह ने उसके ऊपर क्या किया जी? फतह पाया। यूसुफ भी क्या हो गया जी? फतह। इसलिए कहा कि एक आजमाइश उसका जीवन में तीर जैसा शैतान ने चलाया। भाई बहनों, और वो आजमाइश में फंस गए तो फिर तो वो प्रधानमंत्री कभी भी बन नहीं सकता। हमारे जीवन में तरक्की का पौड़ी चढ़ना है, हमारे जीवन में सफलता मिलना है, हमारे जीवन में कई प्रकार का तीरें आएंगे, दुख और आजमाइशें आएंगे परमेश्वर का नाम के लिए, पाप करने का परीक्षा आएंगे, लेकिन हमें उस पाप को छोड़ के क्या करना जी? भागना। परमेश्वर फ्री आशीष देंगे। लिखा है कि वो आजमाइश से भाग गया। इब्रानियां 12 का पहले आयत में लिखा, पढ़ेंगे इब्रानियां 12 का पहले आयत, जल्दी पढ़िए, जल्दी पढ़िए। ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, हाँ जी, ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਭਾਰ ਅਤੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਬਰ ਨਾਲ ਦੌੜੀਏ। हालेलुया। हालेलुया। जब आपने बेटे को आशीष देना था, उसने कहा तीर अंदाजा वाले ने या तीर चलाने वाले ने तीर बड़ा चलाया, इसको बड़ा दुख दिया। याद रखो, इसने परीक्षा से बच गया। आओ हम उस सारे आजमाइशों का तीर से बचना, पाप को बाहर को छोड़ के भागना है। हालेलुया। हालेलुया। हम पाप में फंसे तो फिर हमको आगे बढ़ नहीं सकता है। तीसरी गलता, इसके ऊपर दोष लगाने के दोष लगाने का क्या जी? तीर। दोष लगाने का क्या जी? उसका पत्नी जब देखा है इसने पाप नहीं किया, भाग गया, उसने उल्टा उसके ऊपर क्या किया? दोष लगाया। इसने मेरे साथ पाप करने आया, लेकिन बात उल्टे थे। उसके ऊपर दोष लगाया, अपना पति को बोला, उसको जेल में जाना पड़ा। कि याद रखिए, हम सच्चाई के लिए खड़े हो तो कई बार जेल जैसा अनुभव हमें होवेगा। आप सत्य के लिए खड़े हुए तो आपको और सख्त सजा के ऊपर भी कई बार जाना पड़ेगा। झूठ साबित होने में टाइम लगता, लेकिन सच्चाई का जीत होवेगा। हालेलुया। उसने पाप को छोड़कर जवान था, उधर कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन उसने फैसला किया मैं पाप कर नहीं सकता। जैसा शत्रमेश अबेदनगो दानियल जब गैर देश में फैसला किया हम पाप कर नहीं सकता, हम अशुद्ध चीजों को खा के ये गुनाह कर नहीं सकता, हम मूर्ति को मता टेके ये पाप कर नहीं सकता। लिखा जोड़ो खुदा तो जब मैं पाप नहीं करता, इसका मतलब फैसला मैं ये काम कर नहीं सकता। भाई बहनों, तुझे गैर लोगों के बीच रहते हो, परमेश्वर को प्यार करते, परमेश्वर ने को चुना। हमारा ये फैसला मैं एक काम कर नहीं सकता, आपको ऊपर तीर चलाएगा। जब आप भागेगा फिर अगला तीर होवेगा, आपको ऊपर क्या करेगा जी? दोष उल्टा लगाएगा। इसलिए कलाम में हमने पढ़ा, लोग झूठ मोट ताड़े ऊपर क्या करेगा जी? लौणगे। झूठ मोट लौणगे। सच्चाई के खातिर झूठ मोट हमारे ऊपर लगाएंगे, लेकिन तू सितान्य हो। हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर भी बड़ा झूठ मूठ क्या किया जी? लगाया। झूठे गवाहियों को खड़ा कर दिया। जैसा यूसुफ के ऊपर झूठ मूठ लगाया, यीशु मसीह के ऊपर भी बड़े झूठ मूठ क्या किया जी? लगाया।
फॉल्स एक्यूजेशन, झूठ जो कि हमारे बारे में, और जो कि दोष, ये अगला तीर था। देखो जेल भी जाना पड़ेगा, लेकिन हम देख सकते हैं कि इधर 3 प्रकार का तीर चलाया। पहले क्या जी? जलसी, जलन का वसीले से जो वो पिता का प्यारा था उसका अच्छा एक चोगा बना कर दिया। यह स्वप्न देखने वाला था, भाइयों ने क्या किया? जलन किया। दूसरी गल था एक आजमाइश का तीर आ गया पुतिपेर का घर में, परमेश्वर ने उससे वो बच के निकला। तीसरा तीर था दोष लगाया, बड़ा अपराधी 105 जबूर पढ़कर देखो, उसको जंगलों से बांधा गया, कोड़े मारा गया, कुछ साल तक जेल में जाना पड़ा, क्योंकि एक अपराधी के जैसा। हमारा यीशु मसीह भी ऐसा था, हमारे लिए सलीब पर अपराधी जैसा सलीब को दुख उठाया। जब ये गुड फ्राइडे का समाज जब आते हैं, यूसुफ जैसा प्रभु यीशु मसीह को भी उसने कोई गुनाह नहीं, लेकिन हमारे कादर सलीब पर अपना जान दिया। ये यूसुफ सारे दुख इसलिए इकट्ठा, परमेश्वर ने चाहा था इसको मिस्र में लेके जाएंगे, अपना कौम को बचाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भी सलीब पर ये सारे दोष इल्जाम सब हमारे लिए क्यों सगा? ताकि हम बचाया जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन हम अपराध किया, उसने अपना सारा दोष, यूसुफ ये सारे इल्जाम, ये सारे अजमाइश, ये सारे दुखों में होकर इसलिए गुजरा, परमेश्वर उसके बारे में बड़ा कुछ सोचा हुआ है। हमारे जीवन में दुख, मुसीबत, इल्जाम लोग करना करते हैं, लेकिन मसीह के नाम से लिए सब कुछ सगे तो ये सब कुछ आपको चढ़ने का पौड़ी बनेगा, आगे बढ़ने का पौड़ी बनेगा, तरक्की का पौड़ी बनेगा, आयशों का पौड़ी बनेगा। लेकिन ये कहा कि उसमें लिखा है कि उसके साथ जंग किया, लेकिन 24 आयत में लिखा, पढ़ो 49 का 24 पढ़ो। पर ਉਹਦਾ ਤਨੋਖ ਤਗੜਾ ਰਿਹਾ। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसका तनक क्या रहेगा? तगड़ा रहा। हालेलुया, हालेलुया, उसका तनक तगड़ा रहा। ये तनक क्या था? उसका तनक परमेश्वर के हाथ से, पढ़ो आगे। ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਬਲਵੰਤ ਹਨ। लिखा है कि इस्राएल का परमेश्वर के वसीले से उसका तनक क्या रहेगा? ਤਗੜਾ ਰਿਹਾ। अर्थ ये है चुगा नहीं है, वो दुखों में क्या नहीं हुआ? ਝੁਕਿਆ नहीं। वो चुगया नहीं, बदनामी में चुगया नहीं। नहीं, दोष लगाने में चुगया नहीं, लोग जलन करके उसको क्या क्या किया, चुगया नहीं। दूसरी गल, ये तनक क्या था? दावीद ओ यूसुफ का तनक क्या था जो मजबूत से खड़ा हुआ? उसका पौत्रदाई सी, हालेलुया। उसका गरापन सी, खुदा का हजूरी सी, खुदा का फजल सी, ये परमात्मा। वो खुदा का मकसद को जानता सी। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। वो मजबूती से खड़ा हुआ। इतना दुख आया, तकलीफ आया, लेकिन हर जगह पर देते खुदा उसके साथ था। वो अपना स्वयं जीता नहीं, याकूब का परमेश्वर के वसीले से उसका हाथ तगड़ा रहा। हम आजमाइशों को ऊपर अपने आप खड़ा नहीं हो सकता, दुनिया को सताएंगे, हम अपना सामर्थ्य पर खड़ा ही नहीं हो सकता। लोग हमको नफरत करेंगे, लोग हमारे समाज से हमको हटाएंगे, हमारा निरादर करेंगे। हम अपना धनुक, हमारा विश्वास, हमारा हौसला, हमारे जीवन मजबूती से कैसे होंगे? परमेश्वर के हाथ से। हालेलुया। पौलुस ने बोला, जो मुझे परमेश्वर बल देता उसके वजह से सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, उसका पवित्र आई फैसला था, मैं पवित्र रहूंगा। उसका फैसला था, ये पीड़ाओं को मैं सह लूंगा। वो गाड़ी के बदले गाड़ी नहीं देता। नहीं दिया,
उसका मुंह से कोई वलचल की बात नहीं निकले। हमारा यीशु भी ऐसा था, हमारे लिए दुख चला। कुदरमियों के लिए वो धर्मी ने अपना जान दिया। यीशु मसीह ने क्यों किया? हमको पिता के पास लेके जाने के लिए। आए पढ़ेंगे हम पहला पत्रुस 3 बाब 16 से 18 तक। पहला पत्रुस 3 बाब। और विवेक में शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वह जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो ये बुराई करने के कारण दुख उठने से उत्तम है। बस पंजाबी पढ़ो। ਅਤੇ ਅੰਤਕਰਨ ਸੁੱਧ ਰੱਖੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਭ ਚਾਲ ਨੂੰ ਜੋ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੰਦਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਸ कहा कि सारा शुभ चालन को लोग क्या बोलेगा? ਮੰਦਾ ਆਖਦੇ ਹਨ। क्या उसको बुरा बोलेगा? ਸੋ ਜਿਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲੱਜਾਮਾਨ ਹੋਣ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हमारा अच्छा चार्जन लेकर दुनिया हमारा निंदा अपमान ये करते जरूर है। हम धर्मी हैं, हम परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं, सच्चाई में चलते हैं, रोशनी में चलते हैं, धर्म का मार्ग पर चलते हैं। लेकिन दुनिया हमारा क्या करता? निंदा ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। करते हैं। आगे ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਉਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। हालेलुया। शुभ कर्म करके क्या करना? ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ दुख चलना चाहिए। पढ़ेंगे 18 ही पढ़ो। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਧਰਮੀ ਨੇ ਕੋਈ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। हालेलुया। यूसुफ इतना सारे निंदा अपमान दुख सब कुछ इसलिए चलिया ताकि वो एक बहुक का समा एक उच्च स्थान पर पहुंचे। परमेश्वर की इच्छा था अपना कौम को गुलामी से क्या करे? बचे। गरीबी से क्या करे? बचाए, मौत से बचाए। अंत में जब प्रधानमंत्री बोलते हैं कि तुम मेरे साथ बुरा किया, लेकिन मैं तुम्हारा जान को तुम्हारा बाल बच्चों को मैं बचाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु हमारे लिए शरीर पर दुख क्यों चला? हम अधर्मी था, कुधर्मी था, दोष लगाने वाला था, गाला करने वाला सी, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख चला ताकि हमको धर्मी बना के पिता के पास पहुंचे। गुड फ्राइडे का संदेश यह है हमें पिता के पास पहुंचाए। हालेलुया। हालेलुया। सो यूसुफ ये सारे बातें चला, निरादर हो गया, ये सब कुछ जरूर था, लेकिन उसका हाथ वो तणक उन लोगों के सामने मजबूती से रखा। हालेलुया। वो चुक गया नहीं। मैंने आपको बोला उसका जीवन चुकने वाला नहीं था, उसने अपना हौसला नहीं छोड़ा। इब्रानियों 10 बाब 35 में लिखा तुम अपना हौसला न छोड़ो जिसका बड़ा फल है। हालेलुया। हालेलुया। अपना हौसला ना छोड़ो जिसका बड़ा फल। मेरा धर्मी बंदा नहीं चाह सकिएगा, पीछे हट गया तो मेरा मन कुछ नहीं, बल्कि तुम पीछे हटने वालों के साथ नहीं, आगे बढ़े अपने जान को बचाओ। हालेलुया। प्रधानमंत्री बना, कौन बना? वो प्रधानमंत्री बना, अपने कौम को अपने दुश्मन को क्या किया? बचाया। वही लोगों को जड़ा उसको निरादर किया, कुएं में डाला, गाला कटिया, ये स्वप्न देखने वाला आई, लेकिन आखिरी में ये सब कुछ पूरा हो गया। स्वप्न देखने वाला का स्वप्न क्या हो गया? पूरा हो गया। वो प्रभु आके मथा टेकने लगा। इसे यूसुफ के पास क्या किया? याद रखो एक निरादर का समा है, आदर देने का समा भी है। आज निरादर होते हो, एक दिन खुदा सानो आदर देगा। आज जरा अकड़ के सामने खड़े होने वाला वो लोग परमेश्वर के सामने घुटने टेकेगा। हालेलुया। हर घुटना उसके सामने झुकेगा, हर जबान कहेगा यीशु ही मुक्तिदाता है। आमीन। कोई प्रभु है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो यूसुफ अपने आप को प्रकट किया। यूसुफ प्रधानमंत्री था, उन्होंने अंत देने के लिए उधर चला गया, उन्होंने पता नहीं चला ये उसका प्रा है, लेकिन एक दिन उसने प्रकट किया मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। मैं तुम्हारा भाई कौन है? यूसुफ हूँ। वो सारे डर गया जी। ओहो, इन्होंने पता चला
स्वप्न पूरा हो गया। खुदा ने आपके विषय में जो स्वप्न है वो जरूर पूरा करने वाला। हालेलुया। कई बार समय भी लगते हैं, लेकिन जो खुदा ने आपके लिए ठहराया हुआ वो बातें पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर वायदा किया है तो पूरा करेगा। समय लगेगा। आज आप सोचते होंगे कई देर लगते हैं, तंगी हैं, तकलीफ हैं, सब कुछ उल्ट पुल्ट हो रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा स्वप्न पूरा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने जो वायदा किया क्या करेगा? पूरा भी करेगा। यूसुफ को उसने यूसुफ ने भाइयों को प्रण कर दिया, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं। उसके पास दाना लेने गए, जब पता चला उन्होंने मथा टेका। एक दिन आएगा वही यीशु हमारे लिए मरा, आज जी उठा, एक दिन वापस आएगा। वही लोग जिस यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया था, यहूदी लोगों को पलट करेगा। उन्होंने पता चलेगा इस यीशु मसीह को हमने सूली पर क्या किया? चढ़ाया था। वो यीशु मुक्तिदाता सी, वो जो वापस आएगा वो रोएंगे, पीटेंगे, हम इस यीशु को सूली पर चढ़ाया, इसने हमारा घर आया था लेकिन कबूल है नहीं किया। उसने मन फेरेगा, परमेश्वर उन्होंने माफी करेगा। आमीन। हम खुदा का धन्यवाद करिए। यूसुफ का जीवन हमारा भी जीवन है। आज जो नवे लोग आए हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर तुम यीशु मसीह के पीछे आए, प्रभु यीशु को तुम प्यार करोगे, आपको मसीह के नाम के लिए दुख और तकलीफ उठाना जरूर पड़ेगा, शर्मिंदगी उठाना पड़ेगा। लोग आपके ऊपर और जो है कि आपको निंदा करेंगे, अपमान करेंगे, झूठ मूठ बोलेंगे, आपको अलग अलग प्रकार का दोष भी लगाएंगे, सताएंगे, मारेंगे, कूटेंगे, लेकिन परमेश्वर के लिए खड़े होना, आपका दृढ़ को कायम रहना, आपका विश्वास कायम रहना, आपका पत्रवाही का जीवन कायम रहना, आपका प्रार्थना का जीवन कायम रहना। खुदा का फसल आपके साथ है। हम अपने आप जीत नहीं सकते। आज कोई भी ऐसे लोग हैं अलग अलग प्रकार का परीक्षा में होकर जा रहे हो, परमेश्वर का हाथ आपके साथ है। आइए अपने आंखों को से बंद करेंगे। उसके नाम के लिए दुख उठाने वाले बहुत सारे लोग आज हैं। इधर भी ऐसे लोग हैं। कौन? तीर चलाने वाले यूसुफ को सताया। आप हो सकता आज सताए जा रहे हैं, दुखों में जा रहे हैं, क्लेश में जा रहे हैं, लेकिन खुदा का फसल आपके लिए बहुत है। आप अकेला नहीं, याकूब का परमेश्वर का हाथ आपके पास है। हालेलुया। थोड़ी देर के लिए दुख उठाएगा, लेकिन दुख के पीछे महिमा भी आएगा। हालेलुया। अभी निराश रहे, आदर हो जाएगा। याकूब ने सबको बरकत दिया, लेकिन यूसुफ को खास बरकत ये हमें दिलेर देता है। तीर चलाने वालों ने बड़ा सताया। आज पूरी दुनिया में मसीह लोग बड़ा सताया जाते हैं, जेलों में है, सच्चाई के खातिर जेलों में गया हुआ, उन लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना आना, उन लोगों का धन कायम रहे, उनका विश्वास कायम रहे, वो प्रभु के लिए इकरार करते रहे, मसीह के नाम के लिए अपने परंपरा भी हमारा विरोधी हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के लिए खड़े हो जाओ। हमारा यीशु मसीह हमारे लिए दुख उठाया परमेश्वर का करीब लेके आने के लिए। जैसा यूसुफ का प्रभा ने उसको विरोध किया, दुख दिया, दोष लगाया, लेकिन वही उनका मुक्तिदाता बन गया। जो यूसुफ उनका मुक्तिदाता बन गया। आज हम भी पहले गुनहगार थे, पापी थे, परमेश्वर को ना जानने वाले थे, खुदा का बादशाही से दूर थे, सच्चे वचन से दूर थे। जब एक समय दूर था, हम यीशु के वसीले से निर्णय आ गया। आज हमें शांति मिला, खुशी मिला, हमें निजात मिला, शिफा और छुटकारा उसका नाम से है। हम खुदा का धन्यवाद करिए, हम खुदा का धन्यवाद करिए। सारे हाथ उठाकर खुदा का धन्यवाद करिए। उस यीशु ने सामने पिता के पास लेके जाने के लिए दुख उठाया,
हाँ, खुदा का धन्यवाद करिए। परमेश्वर से दिलेरी का आत्मा मांगिए, ये खुदा मुझे दिलेरी का आत्मा दो। आपका तनुक कड़े रहे, आपका तनुक कड़े रहे, आप तगड़े होकर खड़े रहे। आपके खिलाफ कितना तीर आ जाए, दुख, कष्ट, विरोध, हो सकता है बीमारियां, क्या क्या आपके खिलाफ है, लेकिन आप वो तनक जैसा खड़े होना। यूं सब खड़े हुआ, तंगी जरूर दिया लेकिन चुगया नहीं है। प्रभु के लिए खड़े हो जाओ, प्रभु के लिए खड़े हो जाओ। मेरे पिताजी धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, आपके मुबारक नाम से जहाँ प्रकट होने में तभी धन्यवाद करते हैं। याकूब अपने अंत समय पर अपने बच्चों को बुलाए, सबको भावुकी की बातें बताए, कुछ चिड़कियाँ भी दिया, कुछ दिलासा वाला बात भी सी, कुछ भविष्यवाणी भी किया। यूसुफ को बोला कि तीर चलाने वाले ने बड़ा दुख दिया, लेकिन यूसुफ का तन कायम रहा याकूब का परमेश्वर के हाथ से। आज तक तूने हमको संभाला, तेरा धन्यवाद। मेरे खुदाजी, तू हमें प्रेम करता है, लेकिन दुनिया हमसे वैर करते हैं, दुनिया हमको निरादर करते हैं, तू हमको आदर देता है। हालेलुया। पाप इंसान निरादर भी करे, जो कुछ भी करे, एक समय आ रहा है जैसा यूसुफ को तूने ऊंचा कर दिया, तो अपने लोगों को ऊंचा करने का समय आ रहे हैं। हालेलुया। तूने कहा जो मुझे आदर देगा मैं उन्हें आदर दूंगा। हम कभी भी हमारे खिलाफ जितना भी तीर आ जाए, आजमाइश से आ जाए, हम आजमाइश में गिरे ना, आजमाइशों में बचा कर रखना। हालेलुया। आजमाइश का तीर हमारे सामने जब आएंगे, हम उस आजमाइश से फतह पाना, तेरे वचन से, प्रार्थना से। हम ये बोले हम कर नहीं सकता, हम दुनिया को प्रेम नहीं कर सकता, मैं मेरा प्रभु को प्रेम करूंगा। हालेलुया। संभाल कर को यूसुफ जैसा हमारे जीवन को बना। ये सलीब दुखों का सारे दुनिया याद करने के समय, हमें समय आपका दुखों को याद करते हैं, तो हमारे लिए कुदरमी अपना जैसा सलीब पर अपना जान दिया, ताकि हम परमेश्वर के साथ मिल जाए, हम धर्मी बने। धन्यवाद करते हैं। इधर जितने लोग आए सबको तो आशीष देना मेरे खुदा जी, ये सच्चाई को अपने मन में रखे, हम आपके लिए हमेशा खड़े हो जाए, सत्य के लिए खड़े हो जाए, पवित्रताई के लिए खड़े हो जाए। हम अपना हौसला कभी ना रहे, हालेलुया। जैसा यूसुफ ने कभी हौसला नहीं करा। यीशु के नाम से आमीन।